ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 15वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण। प्रथम ब्राह्मण में जो चर्चा चल रही थी, पहले गार्गे ने अजात शत्रु को कुछ बताने का प्रयास किया। जब वो नहीं बता पाए तो अजात शत्रु से ही पूछा कि आप बताइए ब्रह्म के बारे में। तो अजात शत्रु ने उनको कुछ बताया और अजात शत्रु का ही वो उपदेश गार्गे को जो दिया गया वो आगे इस दूसरे ब्राह्मण में भी क्रमशः चल रहा है। तो पीछे जो बताया गया था वहां तक एक बात को पूरा किया था उन्होंने, एक तरीके से उस बात को बताया और अब फिर दूसरे ढंग से बात तो अजात शत्रु ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर एक रुक करके एक नए तरीके से उस बात को रख रहे हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के दूसरे ब्राह्मण की पहली कंडिका। अजात शत्रु बोल रहे हैं गार्गे को, युह वै शिशुम स आधानम स प्रत्याधानम स स्थूणम सदामम वेद। जो भी इस शिशु को, शिशु मतलब छोटा, वो छोटा कौन है उसकी कई संगतियां हैं, अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ इसको आत्मा कहते हैं, कुछ प्राण कहते हैं। भाषी उपनिषदकार स्वयं इसको कहेंगे कि ये प्राण, ये कौन है शिशु, स्वयं कहेंगे। तो आगे बताएंगे। कुछ इसको सूक्ष्म शरीर के रूप में भी लेते हैं, लेकिन उपनिषदकार स्वयं भी उस बात को रखेंगे। तो ये जो शिशु है, तो कौन सा शिशु वो आगे बताएंगे। ये स आधानम, आधान सहित है, इसका आश्रय है, जैसे मुख्य आश्रय इसका कुछ है। स प्रत्याधानम, और उस आधान में भी फिर एक आधान है, प्रत्याधान कहा उसको, उसके सहित है। सस्थूणम, और वो खंबे सहित है, खूंटे सहित है, उसका कुछ खूंटा भी है। और सदामम, और उसकी रस्सी भी है। जैसे किसी पशु को बांधते हैं तो रस्सी भी है उसकी, खूंटा भी है, और फिर कुछ छोटा बाड़ा भी है, और वो किसी बड़े के अंदर हो, किसी क्षेत्र में उसका एक अलग स्थान हो, और फिर वो किसी गौशाला या किसी बड़े घेरे में हो, ऐसे। तो ये शिशु भी ऐसा है। तो इस शिशु को जो जान लेता है किस रूप में, कि उसका आधान क्या है, प्रत्याधान क्या है, उसका स्थूणा क्या है और दाम क्या है उसका, इसके इन सबके सहित जो शिशु है उसको जो जान लेता है, यो हवा यो वेद, जो जान लेता है, तो उसका क्या होता है। तो उसकी प्रशंसा की जा रही है। सप्ताह वही द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुणथी, वो द्वेष करते हुए 7 शत्रुओं को बांध देता है, रोक देता है, बाधित कर देता है। यानी जो हानि करने वाले शत्रु हैं उनको बांध देता है, यानी उनसे हानि नहीं होती है, उसको नियंत्रित कर देता है, उनको संयमित कर देता है। ये तो एक रहस्यमय वाक्य कह दिया, वो शिशु क्या है और वो कौन सी चीजें हैं और के कौन शत्रु हैं इत्यादि, अब उसको खोल रहे हैं आगे। तो अयम भाव शिशुर यो अयम मध्यम प्राण, ये जो मध्यम प्राण है यही शिशु है, जिसको शिशु कहा गया। ये कौन, मध्यम प्राण है। मध्यम प्राण अर्थात पीछे भी चर्चा आई थी प्राण की,
तो मध्यम प्राण जिसकी वहां प्रशंसा की गई थी और जो निर्लिप्त है और सबसे श्रेष्ठ है इत्यादि काफी चर्चा आई थी, तो मध्यम प्राण जो हम ये श्वास लेते हैं इसको मध्यम प्राण के रूप में पहले प्रस्तुत किया गया, तो वही हम यहां ले सकते हैं। तो अयम वाव शिशुर, ये शिशु कौन है? ये जो मध्यम प्राण है यही यहां पर शिशु है। तस्य एतद एव आधानम, और यही उसका आधान है। अब आधान कौन है? यह तो सर्वनाम हो गया, अब उसके लिए फिर अलग संगति होती है। तो ये शरीर उसका आधान है। पहले कहा था ये शिशु साधान है, आधान सहित है, तो आधान कौन? ये शरीर, यही मतलब ये हमारे निकट जो शरीर है। इदम प्रत्याधानम, ये इसका प्रत्याधान है। तो आधान से भिन्न किसी और चीज को कहा जा रहा है प्रत्याधान। आधान में स्थित एक और आधान, तो इसको सिर के भाग को इसका प्रत्याधान कहा जाता है। और प्राण है स्थूणा, प्राण इसके स्थूण है, बंधने के स्थान। मध्यम प्राण ये श्वास जाता है, और अन्य जो 5 प्राण है उनमें जो प्राण है इस मध्यम प्राण से भिन्न जो प्राण है वो इसका बंधने का खूंटा है। और अन्नम दाम, और अन्न इसकी रस्सी है, अन्न इसको बांध करके रखता है। और आगे कहा तमेता सप्त आक्षितय उपतिष्ठन्ते, और इसको, ये जो शिशु है इसको 7 अक्षितय, अक्षितियां मतलब अविनाशी शक्तियां, जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसी शक्तियां इसके साथ में रहती हैं, इससे जुड़ी हुई रहती हैं। वो 7 शक्तियां कैसे हैं? अभी शरीर में है, शरीर में सिर है, सिर में इंद्रियां हैं, उनके अंदर एक एक करके 7 प्रकार की शक्तियों की परिकल्पना की गई है। तो तत्याह इमाह अक्षन लोहिन्य राजन्य ताभी एनम रुद्रो अनवायत्ता। तो जो ये इसके आंख में लाल लाल रेखाएं हैं, आंख के अंदर लाल लाल रेखाएं दिखाई देती हैं, सफेद भाग में नसें होती हैं, वो धमनियां होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं, वो लाल लाल दिखाई देती हैं निकट से। दूर से तो सफेद सफेद दिखता है, वो सूक्ष्म होती हैं, इतनी दिखाई नहीं देती, केवल मोटा मोटा लाल दिखता है। लेकिन पास में जाके देखते हैं तो रेखाएं एकदम अलग अलग रेखाओं जैसी दिखाई देती हैं, धमनियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जो ये आंख में लाल लाल रेखाएं हैं उनके द्वारा रुद्र इसमें आया हुआ है। रुद्र देवता है, ये सारे देवता इसके पास आए हुए हैं। रुद्र एक देवता है, और रुद्र कैसा होता है? रौद्र रूप वाला होता है, रुलाता है, वो थोड़ा क्रोध होता है, उसमें आक्रोश होता है। तो हमारे नेत्र में जो ये लाल लाल है, ये जैसे कि रुद्र देवता यहां पर आकर के बैठा हुआ है। और जब रुद्र देवता क्रियाशील होता है तो ये लाल रेखाएं भी बढ़ जाती है। कई बार बहुत गुस्सा आता है और ये सब, तो एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, ये धमनियां शिराएं बहुत फैल जाती हैं, उभर जाती हैं, लाल लाल हो जाता है एकदम से गुस्से में। तो ये एक परिकल्पना है उस तरह की कि जैसे आंख में ये लाल लाल है, ये जैसे कि रुद्र रूप है, इसका रुद्र रूप है। रुद्र ही यहां पर आया हुआ है, जैसे कि रुद्र देवता के द्वारा इसको शक्ति प्राप्त है। तो ताभी एनम रुद्रो अन्वायत, रुद्र देवता इसमें आए हुए हैं। अब अथ या अक्षन आपह ताभी पर्जन्य, और जो इस नेत्र में जल रहता है, और जल दोनों तरह से, एक तो सामान्य अवस्था में भी कुछ ना कुछ जल रहता ही है हमारे, उसके बिना तो आंखें सूखी सूखी लगती हैं और कष्ट होता है हमें। वो और आंसू होते हैं, खुशी के या दुख के जो भी हैं, अश्रुपात होता है, आंखों में पानी आ जाता है वो। तो उसके द्वारा पर्जन्य देवता इसमें अन्वायत है, आया हुआ है, उसकी शक्ति यहां पर आई हुई है। तो जैसा हो गया, जैसे पर्जन्य बरसता है पानी, से यहां पर भी होता है। या कनिनिका तया आदित्यो, जो इसमें कनिनिका, जो कनिनिका का भाग है गोल, उससे वो ऐसा है जैसे कि आदित्य यहां पर अन्वायत है, आदित्य यहां पर आया हुआ है, सूर्य। सूर्य से हम देखते हैं, यहां इससे देख लेते हैं, जो गोल भाग होता है बीच का, कनिनिका पुतली, उससे जैसे कि सूर्य यहां पर आया हुआ है, सूर्य देवता ने अपनी शक्ति यहां पर दी हुई है। यत कृष्णम तेना अग्निर, और जो इसमें काला भाग है, बाकी का जो घेरा जो जिसमें काला काला रहता है, किसी को थोड़ा भूरा रहता है या थोड़ा
नीला भी रहता है, इत्यादि अलग अलग रंग भी होते हैं, लेकिन फिर भी कालापन लिए हुए होता है, अधिकतर काला होता है। और जो भूरा आदि होता है उसमें भी वो कालापन तो होता ही है कुछ। तो यत कृष्णम जो इसका काला भाग है, तेना अग्नि, उससे अग्नि इसमें अन्वायत है, आई हुई है। अग्नि किसी को भी जलाती है तो काला तो कर देती है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको काला कर देती है वो। कुछ भी हो, चाहे सफेद कपड़ा हो चाहे कोई भी हो, चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे कोई भी हो, तो काला कर देती है। तो कृष्ण रूप उसमें वहां पर आया हुआ है। ये शुक्लम तेना इंद्र, और जो इसका सफेद भाग है, बाकी का जो घेरा है वैसा है जैसे कि इंद्र, उसके माध्यम से इंद्र यहां पर प्रविष्ट किया हुआ है, इंद्र की शक्ति यहां पर आ रही है। इंद्र के वस्त्र श्वेत माने जाते हैं, श्वेत, श्वेत माने श्वेत मुकुट, श्वेत वस्त्र आदि। अर्जुन, अर्जुन के भी वस्त्र श्वेत होते थे, अर्जुन के वस्त्र श्वेत होते थे, इस तरह का प्रचलित है कुछ। इंद्र को श्वेत वस्त्र की तरह से वो श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, श्वेत इसके चारों ओर है। आगे अधरया एनम वर्तन्या पृथ्वी अनवायत्ता, और ये जो अधय वर्तनी है, नीचे की जो पलक है, ये इस तरह से है जैसे कि पृथ्वी यहां पर प्रविष्टि हुई भी है, और पृथ्वी सबका आधार होती है। अभी परिकल्पना है कि तुलना उस तरह से है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ब्रह्मांड में ये सब लोकांतर और ये सारी चीजें देवता माने जाते हैं। तो शरीर में भी, और शरीर में भी आंख में देखो सारी चीजें गिनाती, यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये देवता यहाँ पर प्रविष्ट है। तो अधरया एनम वर्तन्या पृथ्वी अन्वायत्ता, पृथ्वी यहां पर आई हुई है, पृथ्वी धारण करती है ऐसे ये भी धारण करती है, हमारे आंसुओं को रोकती है, और है मल है उसको रोक के रखती है। देव उत्तरया, और जो ऊपर वाली वर्तनी है, ऊपर वाला जो घेरा है यानी पलक है, वो ऐसा है जैसे कि द्युलोक ऊपर का। न से अन्यम क्षीयते यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता है, अन्न उसका समाप्त नहीं होता है। अन्न मतलब जो उसको जीवन देता है, अन्न मतलब वो केवल वो खाने वाला अन्न ही नहीं होता है, जो प्राणन करता है, प्रीणन करता है, जीवन देता है, ऐसा। तो उसने देखा कि ये सारी शक्तियां यहां पर हैं, इस तरह से समायोजन से बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, वो देवता हैं, देने के लिए हैं, हमारा हित करने के लिए हैं, उन सबकी वो सुरक्षा करता है, तो उसका जीवन अच्छा चलता रहता है। जिसके नेत्र होते हैं उसका जीवन अपेक्षा से ठीक चलता है। तो और नेत्रों में वो इन देवताओं का वास मानता है, ये सब हितकारी चीजें हैं, देवता हितकारी होता है, हमें कुछ देता है, इन सबको वो हितकारी मान करके चलता है, किसी को भी अहितकारी नहीं मानता है। तो इससे वो अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह चला सकता है, जीवन जी सकता है। किसी को पता लगे कि भाई, सुना है कि भाई नेत्र से दिखाई देता है, तो बोले नेत्र का जो ये बीच का भाग है ना, छिद्र है, इसी से ही प्रकाश जाता है, इसी से दिखता है, बाकी सबसे थोड़ा ना दिखता है। तो बोले ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो उसको व्यर्थ मान करके हटाने लग जाएगा तो जीवन नहीं चलेगा, वो नेत्र ही नष्ट हो जाएंगे उसके। तो ये सब चीजें हमारे लिए हितकर है। नेत्र का जो भी भाग है, अलग अलग जो भी बताए, इन सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, ये हमारे लिए देव रूप है, हितकारी हैं। तो जो ये जान लेता है तो उसका उसका अन्न क्षीण नहीं होता, यानी जीवन क्षीण नहीं होता। इससे संबंधित नेत्र के कारण से जो हमारे को अन्न प्राप्त होता है, यानी जो जीवन प्राप्त होता है, उतने अंश में घटेगा ये। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे कि उसके भंडारे के अंदर यानी पाकशाला के अंदर और जो गेहूं की बोरियां हैं वो कम नहीं होती हैं, वो कितना भी खाता रहे तो वो बोरियां अन्न वहां पर बना रहता है, या तो उसको मिलता रहता है, उस तरह से तात्पर्य नहीं, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। अथवा प्रशंसा के रूप में केवल लेंगे कि वो उसका जीवन ठीक चलता रहता है। आगे तदेश श्लोको भवती, अभी चर्चा तो ये सारी है, ब्रह्म को बताना चाहते हैं, ब्रह्म के कार्यों को बता रहे हैं, उसके देखो श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें। आगे तदेश श्लोको भवती, इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है। अर्वाग बिलश्चमस ऊर्ध्व बुद्ध तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम तस्या तस्य आसत ऋषय सप्ततीरे वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति।
ये एक श्लोक दिया है और ऐसा ही लगभग एक मंत्र है अथर्ववेद में 10, 8, 9 में, इसी अभिप्राय वाला। अभिप्राय तो यही है, शब्द अक्षर भी शब्द भी लगभग यही है। तो कहते हैं अर्वाग बिलह, जिसमें बिल नीचे की तरफ हो। बिल एक गड्ढा होता है, जैसे बिल होता है, सांप का बिल है, चूहे का बिल है, बिल होता है, गड्ढा होता है उसमें। तो एक बिल ऐसा है जिस जो नीचे की तरफ से है गड्ढा, उसमें गड्ढा नीचे है। अर्वाग बिलस चमसा, ऐसा एक चम्मच है, ऐसा चम्मच है जिसमें नीचे बिल है। हम जो चम्मच लेते हैं वो कैसी होती है, ऐसी रखते हैं हम, उसका उपयोग तो यूं ही करते हैं। चम्मच का वो ऊपर बिल होता है, नीचे बिल नहीं होता है, उसमें ऊपर बिल होता है, गड्ढा। चम्मच में गड्ढा, सुरवे में ऊपर ही तो गड्ढा होता है। किसी चम्मच में नीचे भी गड्ढा होता है क्या? नहीं, वो यूं कर देंगे तो वो तो एक अलग हो गई बात, लेकिन चम्मच में नीचे थोड़ा ना होता है। उस चम्मच की उपयोगिता तो ऊपर के गड्ढे से ही है ना, उसी तरह बना है कुछ धारण करने के लिए। लेकिन एक चम्मच ऐसी है जो नीचे उसके बिल होता है, वो नीचे बिल होता है, उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। उसको सीधा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, जैसे इस चम्मच को उल्टा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। बिल तो नीचे हो जाएगा लेकिन वो काम की नहीं रहेगी हमारे। ऐसे वो एक ऐसी चम्मच है जो नीचे के बिल वाली है, उसको सीधा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। अर्वाग बिलश चमस ऊर्ध्व बुधना, और ऊपर की तरफ उसका पैंदा होता है। बाकी चमचों का तो पैंदा, बुधन मतलब पैंदा उसका नीचे होता है। लोटा होता है, पतीली होती है, उन सब में ऊपर बिल होता है, छिद्र होता है, नीचे पैंदा होता है। उल्टा करेंगे तो ऐसी कोई पतीली देखी है क्या? तो लेकिन ये ऐसी है जिसका तलवा ऊपर है और छिद्र नीचे है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, और उसमें यश निहित है, कीर्ति निहित है, श्रेष्ठता निहित है। विश्वरूपम, विश्वरूप वाली मतलब विविध तरह की, जिसमें विविध तरह का यश निहित है, ऐसा ये उल्टी चम्मच है। नीचे बिल और ऊपर बुधन उसका पैंदा। वो कौन सी है ये तो बताएंगे आगे, लेकिन रहस्यमय वाक्य है, पहेली की तरह से है, पहेली का। तस्य आसत ऋषय सप्त तीरे, उसके तीर पे, किनारे पे 7 ऋषि लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग उसके 7 ऋषि वहां बैठे रहते हैं किनारों पर। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना, और 8वीं वाणी भी वहां पर बैठी हुई रहती है। ब्रह्मणा संविधाना, ब्रह्मा से बात करती हुई, ब्रह्म को बताती हुई, वेद को बताती हुई, ईश्वर को बताती हुई एक वाणी भी वहां पर रहती है। तो वाणी से तो आपको संकेत आ ही गया कि 7 ऋषि और ये वाणी है, तो वाणी कहां है, तो ये क्या है उसको आके खोल रहे हैं। तो अर्वाग बिलश चमसा ऊर्ध्व बुधना इति, ये जो इतना वचन दिया ये पिछले श्लोक का ही उद्धरण दिया है, उसको उद्धृत किया इतने अंश को। अर्वाग बिलश चमसा ऊर्ध्व बुधना इति इदम, ये जो कथन किया गया था वो क्या है? इति इदम शिरा एश एव अर्वाग बिलश चमसा, ये जो सिर है ये नीचे गड्ढे वाला है। ऊर्ध्व बुधना, और ऊपर इसका पैंदा है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, और उसी में ये विश्वरूप यश निहित है, उसको आगे बताएंगे। तो नीचे बिल कैसे, अगर अभी तो हमारे को चमड़ा और मांस चढ़ा हुआ है इसलिए पता नहीं लगता है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, जो खोपड़ी होती है कंकाल की, उसको देखेंगे तो क्या है, ये चम्मच जैसी ही तो है। ये तलवा तो ऊपर है इसके, ऊर्ध्व बुधना, और नीचे गड्ढा रहता है इसमें, और उसमें निहित है सब चीजें। तरह तरह का यश जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं, यश के जो कारण है वो सारी चीजें यहां पर रहती हैं। विशेष चमत्कारी चीजें यहीं पर ही निहित है ऊपर। तो सिर को ये अर्वाग बिल और ऊर्ध्व बुधन कहा गया है, और इसमें ये यश निहित है। और ये यश क्या है? तो उसको कहा प्राणावय यशो, ये प्राण है, यही इसका यश है। विश्व रूपम प्राणान एतत आह, विविध रूपों वाले प्राणों को ये कह रहे हैं। अब वो प्राण क्या है वो भी अलग अलग है, तरह तरह के प्राण यहां पर निहित हैं।
यश निहित है, प्राण निहित है इसके अंदर। फिर आगे कहा तस्य आसत सप्त ऋषय सप्त तीरे इति, ये श्लोक का अंश दिया। इसमें 7 ऋषि रह रहे हैं, 7 ऋषि हैं, किनारों पर 7 ऋषि हैं। तो इति प्राणावा ऋषय प्राणान एतत् आह, इसमें प्राण है यही ऋषि हैं और प्राणों को ही ये कह रहे हैं। तो प्राण ही इसके यश है और प्राण ही इसके ऋषि हैं। प्राण शब्द से यहां पर इंद्रियों का ग्रहण किया गया। और वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति, और जो ये वचन कहा गया था श्लोक में, उसका अर्थ है इति वाग ही अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते, ये 8वीं वाक है जो ब्रह्म के साथ में बात करती है, उसको बताती है, उसके बारे में विवरण देती है, उसका ज्ञान कराती है, ज्ञान से हमारे को अवगत कराती है। ब्रह्म शब्द से ज्ञान, वेद, परमात्मा, ये सब चीजें ली जाती हैं, उसको ये बताती है। तो ये जो 7 ऋषि हैं उसमें 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 2 कान और 1 मुख। और उसमें वाक को अलग लिया, मुख के अंदर वहां जिह्वा को ले लेते हैं, जिह्वा को ले लेते हैं, रसना, रसनेन्द्रिय। तो ये तो 7 हो जाते हैं। और 8वीं वाणी है, ये कर्मेंद्रिय के रूप में आ जाती है ये। और हमारा सारा यश तो यहीं पर ही निहित है। हम जो भी कुछ करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, उसमें इनका ही मुख्य आधार है। इसी से हम जानते हैं, इसी से बोलते हैं, करते हैं। तो यश यहाँ पर निहित है, विविध प्रकार का यश है, विविध प्रकार के ज्ञान के साधन यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसा ये बनाया गया। अब पीछे इन्होंने कहा था कि 7 ऋषि हैं। अब ये 7 ऋषि हैं तो ये ऋषि कैसे हैं? तो ऋषि को वैसे तो ऋषि दर्शनात् होता है, देखने से, जानने से, जो हमें जानने का साधन बने, जो जानती है, इनके माध्यम से हम जानते हैं, इसलिए इनको ऋषि की संज्ञा दी गई। ऐसे ऋषियों से हम कुछ जान लेते हैं और वो ऋषि प्रमाणिक माने जाते हैं, दृष्टा होते हैं, तत्व दृष्टा होते हैं। ऐसे ये भी तत्व को बताते हैं हमारे साथों, ये भी तत्व दृष्टा है। जितने जितने अंश को ये जनाती हैं वो तत्व होता है, ठीक होता है। गलत भी हो सकता है, वो हमारी भी त्रुटि है, लेकिन ये हमें ठीक ठीक बता देती हैं, तभी तो हमें इन पे विश्वास है। अपनी आंख के देखे हुए पे हमें बहुत विश्वास है, अपने कान के सुने हुए पे हमें बहुत विश्वास है, अपना सूंघे हुए पे, अपने छुए पे इत्यादि, अपने चखे हुए पे कि नहीं मैंने खुद ने चखा है। वो दिखता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि ऋषि का बताया हुआ है, सत्य बताया हुआ, तो ये ऋषि के रूप में कल्पना की गई इनकी, ज्ञान देने वाले। अब इसी को चूंकि ऋषि कहा तो इन्होंने ऋषियों के नाम भी यहां पर दे दिए हैं। जो ऋषि होते हैं मनुष्य शरीरधारी, उनके नाम को यहां पर भी घटा दिया, वैसे उसकी संगति वैसे लगाई गई है, नाम बताए गए, जिसको कि अगली कंडिका में कह रहे हैं, चौथी कंडिका। तो इमाम एवं गौतम भारद्वाज, ये जो 2 हैं, यानी ये जो आंखें हैं, आंखें नहीं कान है, जो कान को पहले लिया इन्होंने, ये जो कान है ये गौतम और भारद्वाज है। गौतम भी ऋषि हुए हैं, भारद्वाज भी ऋषि हुए हैं, तो उनको नाम दे। जैसे कि ये दाहिना कान है ये गौतम हो गया और बायां कान है ये भारद्वाज हो गया। अब सीधे सीधे कुछ नहीं, लेकिन बस वो जैसे ऋषि हैं तो ऋषियों के नाम यहां पर इन्होंने दे दिए। गौतम और भारद्वाज ऋषि हो गए, जैसे कि ये 2 कान है। अयम एवं गौतमो अयम भारद्वाज है, ये गौतम है और ये भारद्वाज है। आगे कहा इमो एवं विश्वामित्र जमदग्नि, विश्वामित्र और जमदग्नि, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और जमदग्नि नाम के एक ऋषि, तो ये ही 2 विश्वामित्र और जमदग्नि, ये कौन? उसके लिए नेत्रों की संगति ली जाती है। तो अयम एवं विश्वामित्र, ये जो दाहिनी आंख है ये विश्वामित्र हो गई, और ये जो बाई आंख है ये जमदग्नि हो गई। यहां दाया बाया लिखा नहीं है, लेकिन संगति लगाई जाती है। इंद्रियों का भी यहां कथन नहीं है, बस अयम एवं या तो इमऊ एव, ये सब यहां पर किया गया है, इमऊ एव। और इमऊ ए से किसका ग्रहण करेंगे? तो पहले इन्होंने स्त्रोत्र का किया, कान का किया, फिर नेत्र का किया। तो अयम एव विश्वामित्रो अयम जमदग्नि ही, 7 ऋषियों को गिना रहे हैं। इसी तरह से कहा इमऊ एव वशिष्ठ कश्यप, ये यही 2 वशिष्ठ और कश्यप हैं। ये कौन है? तो ये नासिका के लिए कहा गया, वशिष्ठ और कश्यप। तो अयम एवं वशिष्ठ, ये दाहिनी आंख वशिष्ठ हो गए, और अयम कश्यप है, ये बाई बाई नासिका कश्यप के रूप में छिद्र को 2 ऋषियों के नाम दे दिए। और वागे व अत्र अत्रिर, और ये जो वाणी है ये अत्रि है।
वाचा ही अन्नम अद्यते, वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है, ये जीव के लिए कहा जा रहा है यहां पर। वागेव अत्रेर, वाग अत्रि है, अत्रि ऋषि नाम कहा गया। वाणी के द्वारा ही अन्न खाया जाता है, वाणी मतलब जिह्वा। और अत्रि क्यों कहा? अत्तिर हवई नाम एतद यद अत्रि ही, चूंकि ये अत्ति खाती है इसलिए इसको अत्रि नाम कहा गया। शब्द की रचना में साम्य है, अत्ति अत्रि, जो खाती है वो अत्रि, तो ये अत्रि ऋषि हो गया। सर्वस्य अत्ता भवती सर्वम अस्य अन्नम भवती या एवं वेद, जो ये जान लेता है, ये 7 ऋषि यहां पर बैठे हुए हैं, ऋषियों के नाम भी आ गए, तो नाम आने से और पक्का हो गया कि ये ऋषि हैं, एक संगति। तो जो ये जान लेता है तो सर्वस्य अत्ता भवती, वो सबको खाने वाला हो जाता है। अत्ति अत्रि से भी जुड़ा हुआ है, ये सबको खाने वाला हो जाता है। सर्वम अस्य अन्नम भवती या एवं वेद, सब कुछ उसका अन्न हो जाता है जो ऐसा जान लेता है, सब कुछ उसको जीवन देने वाला हो जाता है। ये समझ लेता है कि ये जो इंद्रियां हैं ये ऋषि के तुल्य है, ऋषि हैं ये, और ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके वो अपने जीवन को चला लेता है, जीवन के लिए उपयोगी बना लेता है इनको, ये उसका अन्न की तरह से हो जाए, सब कुछ अन्न हो जाता है। और इनके द्वारा वो सब चीजों को जान लेता है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की शक्ति को बढ़ा करके, और वो सब कुछ जान लेता है, और सब कुछ इसका अन्न हो जाता है। सब कुछ को वो जान लेता है, सब कुछ को वो खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, सबको वो खा लेता है, और सब कुछ उसका अन्न हो जाता है, सबको वो जान लेता है, जो भी है उसको ग्रहण कर लेता है, और सब उसका अन्न हो जाता है, उसका जीवन देने वाली हो जाती है वो सारी चीजें। कब? जब इनको ऋषि मान करके और उस तरह से उपयोग कर लेता है, तो हर चीज उसको जीवन देने वाली हो जाती है, उसका कोई ना कोई उपयोग कर लेता है वो, अपने जीवन के लिए, अपने उन्नति के लिए वो उन चीजों का उपयोग कर लेता है, तो सब कुछ अन्न हो जाता है। नहीं तो इसको यूं कर लेंगे, जो इनको जान लेता है तो सब कुछ खा सकता है, वो कांच भी खा सकता है, वो पत्थर भी खा सकता है, ईंट के टुकड़े खा सकता है, कई जने खा जाते हैं ऐसे। सबका अत्ता हो जाता है। और सर्वम अस्य अन्नम अन्नम भवति, जो कुछ भी है वो उसका अन्न हो जाता है, सबसे वो शक्ति को प्राप्त कर लेता है, जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो ये दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ, दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण। अब वही आगे भी कुछ बोलते हैं, अजात शत्रु गार्गे को आगे बोल रहे हैं। तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होता है, उसकी प्रथम कंडिका। कहते हैं द्वे हवा ब्रह्मणों रूपे, इस ब्रह्म के 2 रूप हैं, क्योंकि चर्चा ब्रह्म की थी, ब्रह्म के ही बताने के लिए उसने बात उठाई थी, बहुत सी चीजें साक्षात कुछ परोक्ष बताते बताते अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्म के 2 रूप होते हैं। द्वे हवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च, मूर्तम चैव अमूर्तम च, ब्रह्म का मूर्त रूप भी होता है और अमूर्त रूप भी होता है। अब ये ब्रह्म कौन है, ये तो फिर देखने की बात है। तो इस पंक्ति से कोई जन इस तरह भी लेते हैं, ब्रह्म यानी परमात्मा, उसके 2 रूप हैं, एक मूर्त और अमूर्त। अमूर्त रूप उसका निराकार रूप है, और मूर्त रूप उसका साकार रूप है। इस तरह से व्याख्या कर लेते हैं इस पंक्ति को यहां से उठा करके, कि परमात्मा साकार भी होता है, निराकार भी होता है, यह लिखा हुआ है, उपनिषद का वचन हो गया ना। देहवा ब्रह्मण रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम च, उसको और थोड़ा जो साकार नहीं मानते वो दूसरे ढंग से फिर इसकी व्याख्या करते हैं कि एक तो अमूर्त रूप है जो कि परमात्मा अदृश्य है, निराकार है, और उसी परमात्मा का मूर्त रूप ये सृष्टि हो गई। ये सृष्टि ब्रह्म नहीं है लेकिन वो उसका रूप है, रूप इस रूप में इस तरह से कि उस ब्रह्म ने ही सृष्टि को रचा है। तो जैसे एक चित्रकार या मूर्तिकार होता है वो एक अलग होता है, और उसका एक रूप तो उसका शरीर होता है, और दूसरा उसने जो रचनाएं की हैं वो भी उसी का रूप होता है, उसके स्वरूप को बताता है कि देखो इसने क्या क्या बनाया है, उसके ज्ञान को बताता है, कला को बताता है। ऐसे ही परमात्मा का ये जो सृष्टि ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है इतना सारा, वो भी उसका जैसे कि मूर्त रूप हो, उसी की रचना रचना की दृष्टि से उसकी एक संगति लगाते हैं। और अन्य अर्थ भी है तीसरा, जो कि हम देखेंगे आगे, तो विचार करेंगे। ये तो जो ब्रह्म मान करके जो व्याख्या करते हैं उसकी 2 तरह से मैंने बात रखी है।
तो द्वेहवा ब्रह्मणो रूप है, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्तम चैव अमूर्तम च। अब इसी तरह से और दो दो चीजें जोड़ रहे हैं, मर्त्यम च अमृतम च। दो रूप है, एक मर्त्य है और एक अमृत है। तो जो मूर्त रूप है वो तो मर्त्य है, नष्ट होने वाला है, और जो अमूर्त है वो अमृत है, वो नष्ट नहीं होने वाला है। ये संसार नष्ट होने वाला है, और उधर जो चीज है परमात्मा ब्रह्म निराकार, वो नष्ट नहीं होता है। स्थितम च यच्च, एक रूप है जो स्थित है, और एक यच्च जो गतिशील है। स्थित है मतलब स्थिर है, स्थायी है, और जो गतिशील है जो कि परिवर्तनशील है, ये दो रूप हो गए उसके। और सच्च त्यच्च, और एक तो सत है, सत मतलब विद्यमान है, प्रत्यक्ष में पता लगता है, और एक त्यच्च, त्य है मतलब जो दूर का है, परोक्ष है तो वो भी निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये सामने है, प्रत्यक्ष सामने दिखाई, और एक है वो परोक्ष है। ये दो उसके रूप हो गए। तो यहां पर मूर्त, अमूर्त, मर्त्य, अमृत, स्थित और यत, और सत और त्यत, इस तरह से चार ढंग से उसकी व्याख्या की गई। इसमें से चार शब्द एक तरफ आ जाएंगे, चार एक तरफ आ जाएंगे, चार एक जगह लागू होंगे, चार एक जगह लागू होंगे। वही दो रूप हैं, दो रूपों के ही ये दो दो करके चार बार नाम दिए गए, चार तरीके से उन दो रूपों को बताया गया, वर्णन किया गया। जब ब्रह्म शब्द बहुत अर्थों में आता है, तो प्रचलित एक ईश्वर परक तो अर्थ है ही इसका, ब्रह्म ईश्वर। और वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, बड़ा है, ज्ञान के रूप में होता है, ज्ञान के लिए भी होता है, तत्व के लिए प्रयोग किया जाता है, तप के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ओम के लिए किया जाता है, ब्राह्मण के लिए भी किया जाता है, मोक्ष के लिए किया जाता है, प्रकृति के लिए किया जाता है, ब्रह्मचर्य के लिए किया जाता है, संपत्ति, भोजन, सत्य, ऐसे बहुत सारे अर्थों में, बहुत सारे अर्थों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो एक तो ब्रह्म परमात्मा परक अर्थ है, तो यहां कौन सा अर्थ लिया जाए, एक विचारणीय, आगे देखते हैं, देखो क्या बोलते हैं ये। तो दूसरी कंडिका में कहा तदेतत मूर्तम, ये मूर्त क्या है, मूर्त रूप को बता रहे हैं। यद अन्यद वायोश्च अंतरिक्षाच, वायु और अंतरिक्ष से भिन्न जो चीजें हैं वो मूर्त है। तो इसका मतलब वायु और अंतरिक्ष अमूर्त है। दो रूप कहे, ब्रह्म के दो रूप कहे, एक मूर्त और एक अमूर्त। तो मूर्त कौन सा है, तो वायु और अंतरिक्ष को छोड़ करके जो है वो सारा मूर्त है। इसका मतलब वायु और अंतरिक्ष जो है वो अमूर्त हो गए। तो अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये तो भूतों की चीजें हैं। वायु तो वायु हो ही गया भूत, और अंतरिक्ष मतलब यहां आकाश है। इन दो को छोड़ करके बाकी कौन से भूत बचे, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीन बचे। तो यहां जो ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है, ये इस जगह पे मूर्त और अमूर्त को जिस तरह की व्याख्या है, उससे पता लगता है कि ये भूतों के बारे में कहा जा रहा है, प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है। इस प्रकृति के दो रूप हैं, इस ब्रह्म के दो रूप हैं। ये भी ब्रह्म है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ब्रह्म की परिकल्पना की ही जाती है इसमें। अनंत है, इतनी बड़ी विशाल है, विस्तृत है। पृथ्वी ही बहुत बड़ी है, और सूर्य और इन सब की कल्पना करते जाए हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता, इतनी बड़ी है वो। हम तो ब्रह्म ही कहेंगे उसको। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है कुछ गणना ही नहीं कर सकते, कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बस थोड़ा लंबा बोल देंगे बहुत बहुत बड़ी है, और कर देंगे, और दो चार बार कोई बोल देगा, नहीं बहुत 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 कितना करेगा वो, बस बड़ी है, और इससे आगे कोई बोल ही नहीं सकता, वो ब्रह्म है। तो वायु और अंतरिक्ष, वायु और आकाश को छोड़ करके जो बाकी रूप है वो इसका मूर्त रूप है। तदेतत् मूर्तम यत अन्यत वायोश्च अंतरिक्षाच एतत् मर्त्यम। और जो पीछे मर्त्य शब्द, पीछे दो तो बताए थे मूर्त और अमूर्त, तो जब मूर्त अमूर्त को बता दिया कि मूर्त है इन दो को छोड़ के बाकी मूर्त है, तो बाकी जो तीन जोड़े थे उनके भी शब्दों को साथ में ले रहे हैं। क्या, एतत् मर्त्यम, ये मर्त्य है। वहां मर्त्य और अमृत दो कहा गया था, तो इन तीन को, महाभूतों को, इनको मर्त्य कह दिया गया। जो मूर्त है वो मर्त्य है। एतत् मर्त्यम एतत् स्थितम, ये स्थित है, अपेक्षा से स्थित है ये, तो इसको उनकी अपेक्षा इसको स्थित कह दिया गया। तो मूर्त, मर्त्य और स्थित। एतत् सत, ये सत है, ये सामने प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है, ये सामने है। एतत् सत
तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत, ये जो चार शब्द थे एक ही पक्ष के, उन सबको एक साथ ले लिया। इस मूर्त का, इस मर्त्य का, इस स्थित का और इस स्थितस्य एतस्य सत, इस सत का, जो सच्चा असत्य जो सत का, ये चारों चीजें ले ली एक तरफ। इसका एश रसो, ये जो है ये इसका रस है। कौन? यह एश तपति, ये जो तप रहा है। कौन तप रहा है? ये सूर्य जो तप रहा है, हमारे लिए तो यही सूर्य तप रहा है। तो ये इनका रस है। किनका? मूर्त का। मूर्त का मतलब ये इन तीन भूतों का, इन तीन भूतों की वहां पर प्रधानता है, इनका वहां पर अस्तित्व है। ये जो तप रहा है ये उसका सार है। सार दूतों की उसका सार सार रूप वहां पर है, अथवा ये चीजें वहां से हमें प्राप्त होती हैं, मुख्य रूप से वहां से प्राप्त होती है, उसका सार है। यह ऐश तपति सतो ही ऐश रसा, ये जो सूर्य है ये इसका सत का रस है। जो सत है, विद्यमान है, मूर्त है, मर्त्य है, उसका ये सार है, उसका केंद्र है, उसका आधार है, इत्यादि शब्दों से हम इसको कह सकते हैं। तो ये प्रकृति का वर्णन हुआ। अब आगे देखिए, अथा अमूर्तम वायुश्च अंतरिक्षम च, तो इन दो को छुड़वाया था उनको यहां पर ग्रहण कर लिया। तो ये जो वायु और अंतरिक्ष है ये अमूर्त है। अब अमूर्त है तो बाकी के तीन शब्द भी यहां पर जुड़ जाएंगे जो बचे हुए हैं, दो दो के जोड़े थे। तो इन्होंने कहा एतत् अमृतम, ये अमृत है, मरता नहीं है, वायु और अंतरिक्ष। अब मरता नहीं है मतलब वायु अंतरिक्ष भी, आकाश भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं यूं तो, लेकिन इनकी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है ये अमृत है, ऐसे नष्ट नहीं होते हैं। एतत् अमृतम एतत् यत्, ये गतिशील है, एतत् त्यम, ये परोक्ष है। इन तीन की अपेक्षा से ये दोनों परोक्ष हैं। तस्य एतस्य अमूर्तस्य, इस अमूर्त का, एतस्य अमृतस्य, इस अमृत का, एतस्य यतः, इस गतिशील का, एतस्य त्यस्य, इस परोक्ष का, इसका ही रस है। यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः, इसका रस क्या है, सार क्या है? ये जो मंडल है, ये सूर्य मंडल है, इसमें जो पुरुष है वो इसका रस है, सार है। अब सूर्य तो शुरू तो तीन से कर दिया मूर्त का, और इसमें जो पुरुष है, इसका जो भी संचालक है, इसका जो आधार है, वो ये दो चीजें हैं, ये अमूर्त है, अमर अमृत है इत्यादि। पुरुष त्यस्य ही एष रस इति अधिदैवतम, उसी का, उसका ये जो परोक्ष है उसका ये रस है। ये जो पुरुष है सूर्य में आधार है, ये उसका रस है, सार है, इन सूक्ष्म चीजों का, अमूर्त चीजों का। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत का वर्णन हुआ। अधिदैवत मतलब देवताओं में बाहर की तरफ ये वर्णन हुआ है। अब इसके आगे कहा जाएगा अथा अध्यात्मम, अभी अध्यात्म अपने शरीर के अंदर भी इन्हीं चीजों को घटा के बताएंगे। यद पिंड, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो पहले देव का बता दिया, फिर अब शरीर का बता रहे हैं यहां पर। तो ये जो वर्णन आ रहा है मूर्त और अमूर्त रूप में, ये इस संसार के चीजों का, जिसको हम जड़ प्रकृति कहते हैं, उसका वर्णन यहां पर आ रहा है। तो इस दृष्टि से जो पीछे ब्रह्म शब्द आया, इसके मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, इनके आगे के वर्णन से पता लगता है कि ये ब्रह्म यानी परमात्मा ईश्वर का वर्णन नहीं है कि उसके दो रूप बताए जा रहे हैं। हालांकि उसकी ब्रह्म का ईश्वर का रूप लेके भी संगति लगाई जाती है, लेकिन जो सीधे सीधे वर्णन मिल रहा है वो प्रकृति के ही दो रूप बताते हुए यहां पर कथन किया गया। प्रकृति को ब्रह्म के रूप में कहा गया। अथ अध्यात्मम, चौथी कंडिका, अब अध्यात्म के बारे में कहते हैं। तो क्या? तो इदम एव मूर्तम यत अन्यत प्राणाच यच्च अयम अंतरात्मन आकाश। बोले इस शरीर, अध्यात्म में, इस शरीर में वो सब कुछ मूर्त है, इन दो को छोड़ करके। किन दो को छोड़ के? ये जो प्राण है और ये जो अंदर हृदय में आकाश है, इन दो को छोड़ करके, अंदर जो आकाश है वो और जो प्राण है वो, उसको छोड़ करके बाकी सब मूर्त है। जैसे वहां पर अधिदैवत के अंदर लोक में बताया गया कि वायु और अंतरिक्ष यानी आकाश को छोड़ करके बाकी सारा मूर्त है।
ऐसे इस शरीर में भी वायु की जगह प्राण लिया और वहां अंतरिक्ष की जगह पे यहां पर ये जो आकाश लिया गया है, स्थान है, रिक्त स्थान है, वही है। ये दो चीजें अमूर्त हैं, वहीं पता नहीं लगती, उनका रूप नहीं पता लगता है। एतत् मर्त्यम, और यही मर्त्य हैं, बाकी वही तीनों शब्द जोड़ देंगे, जोड़ों के तीन तीन एक एक लेते जाएंगे। एतत् मर्त्यम, एतत् स्थितम, एतत् सत। तो ये मर्त्य है, नष्ट होने वाला है, ये स्थित है, और ये सत है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सामने हमारे को दिखाई देता है। अब इसीलिए आगे कह रहे हैं एतस्य मूर्तस्य, इस मूर्त का, एतस्य मर्त्य, इस मर्त्य का, नाशवान का, एतस्य स्थित से, इस स्थित का, एतस्य सत, और इस स्थित का। एश रसो, इसका जो ये रस है वो क्या है? ये चक्षु, जो चक्षु है, नेत्र है, ये इसका रस है। वहां पर उसको जो तप रहा है सूर्य को उसका रस कह दिया था, और यहां पर नेत्रों को उसका रस कह दिया है। वहां जैसे अंतरिक्ष में, लोक में सूर्य आंख की तरह से, यहां पर ये आंखें हैं सूर्य की तरह से। तो ऐश रसो ये चक्षु, सतो ही ये ऐशा रसा, ये जो सत है उसी का ये रस है। एक समझ से बनाया जाता है, वैसा का वैसा यहां पर भी। अब अध्यात्म में ही अमूर्त को बताया जा रहा है। अमूर्त क्या है? अथ अमूर्तम प्राणश्च यश्च अयम अंतरात्मन आकाश। वही बात है, जो दिन दो को छुड़वाया था, उन्हीं दो को यहां पर अमूर्त के रूप में ग्रहण किया गया है। तो प्राण और ये अंतरात्मन, अंतरांतर स्थित आकाश। एतत् अमृतम, यही अमृत है। एतत् अमृतम, एतत् यत, एतत्यम, ये यत है और त्यत है, वो सारे शब्द उसी तरह से आ गए। तस्य एतस्य अमूर्तस्य, इस अमूर्त का, इस अमृत का, एतस्य यतः, इस यत का, गतिशील का, एतस्य त्यस्य, इस परोक्ष का। एष रसो, उसका ये रस है। कौन? योयम दक्षिणे अक्षन पुरुष है, दाहिनी आंख में जो पुरुष बैठा हुआ है। और दो आंखों में भी इन्होंने दाहिनी आंख को ले लिया। इसमें जो ये पुरुष बैठा हुआ है, जैसे वहां पर इस मंडल में, सूर्य मंडल में जो पुरुष छिपा हुआ बैठा है, वो उसका सार था अमूर्त का। ऐसे ही यहां पर भी दाहिनी आंख में जो बैठा हुआ है, ये, इसके आधार पर कई लोग कहते हैं कि भाई ये जो पुरुष है यानी आत्मा, तो कई लोग उसके लिए दाहिनी आंख में उसका स्थान मानते हैं, इसके आधार पर। कैसे ही ऐसा रस है, उसी का ये रस है, इन सब का ये जो अमूर्त चीजें हैं उसका ये रस है। अब हम यूं देखते हैं किसी को तो यूं तो लगता है कि आंखों के अंदर से वो बोल रहा है, आंखों के अंदर विद्यमान है। पीछे भी चर्चा आई थी जैसे कि आंख में जो विद्यमान पुरुष है, और दोनों आंखों में से भी देखें तो किसमें हमारे को प्रमुखता दिखती है? दाई आंख में या बाई आंख में? इस पे ध्यान नहीं दिया ना। अभी तो हम जैसे दोनों ही देखते हैं, लेकिन इसमें भी किस आंख में विशेष लगता है कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष है, आंख रूपी खिड़की में से झांक रहा है अंदर से। आंख खिड़की है ना, ये शरीर है, उसमें से आंख खिड़कियां हैं, उसमें से वो बाहर झांक रहा है। तो वो इस कौन सी खिड़की के पीछे बैठा हुआ है वास्तव में? दाहिनी के पीछे या बाई के पीछे? दोनों में बराबर लगता है, जिसमें भी देखो वहीं पर ही चला जाता है। तो खैर इन्होंने एक प्रतीकात्मक कथन है, इन्होंने दाहिनी तरफ इसको स्वीकार किया है। अब ये जो पुरुष है आंख के अंदर, उसका कैसा रूप है? कैसा रूप है उसका? तो कहते हैं तस्य हे तस्य पुरुषस्य रूपम। अब ये पुरुष तो अगर चेतन आत्मा लेंगे तो वो देखने का भी इसका कैसा रूप है, ये विचारने की बात हो जाती है। तो और निराकार है वो। तस्य हे तस्य पुरुषस्य रूपम, तो कहा यथा महारजनम वासो, जैसे कि केसर के रंग में रंगा हुआ कोई वस्त्र हो, अच्छी तरह से केसर के रंग में रंगा हुआ होता है, यानी केसर का रंग हो गया। केसर का रंग कैसा होता है? उसको हम केसरिया ही बोल देते हैं, केसर का रंग मतलब केसरिया। तो लाल और कुछ पीला मिला हुआ, वो केसर का। लाल और पीला थोड़ा मिला है ना, गहरा लाल नहीं होता है वो। हाँ, तो वो केसरिया जो रंग है, वो जो रंगा हुआ है उस जैसा है ये। आगे, यथा पांडु आविकम, जैसे पीले रंग की ऊन हो, पीले पीले से रंग की हो। तो केसरिया भी थोड़ा पीला पीला भी हो सकता है, थोड़ा पीलेपन लिए हुए, थोड़ा
पीले में भी थोड़ी सी ललाई रहती है इत्यादि, वो हम उसको देख सकते हैं। यथा इंद्रगोप हो, जैसे इंद्रगोप होती है। इंद्रगोप एक कीड़े का नाम है, जिसको इधर तो वीर बहुटी बोलते हैं बारिश के दिनों में, और उसको रानी बोलते हैं। किसकी रानी बोलते हैं? मखमल की रानी, या और दूसरी कहते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं है। नहीं नहीं, जुगनू नहीं, जुगनू तो वो प्रकाशित होता है। एक लाल रंग का कीड़ा निकलता है, बारिश में चलता है जमीन पे, और ऊपर से मखमल जैसा होता है बिल्कुल। वीर बहुटी बोलते हैं यहां तो, राजस्थान में क्या बोलते हैं? तीज। तीज क्या, वो तीज के काल में आता है, वो धीरे धीरे चलता है वो कीड़ा, ऊपर से बहुत लाल होता है वो, और पैर भी उसके लाल लाल से ही होते हैं ऐसे, वो कई पैर होते हैं, छोटा सा होता है, मखमल जैसा ऊपर का खोल होता है, बड़ा मुलायम होता है, बारिश में ही दिखाई देता है। क्या बोलते हैं? तीज बोलते हैं। ठीक है? किस पे? छूने पे गोल हो जाता है वो? अच्छा, वो संकुचित हो जाता है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक छोटा कीड़ा होता है वो, उसको इंद्रगोप बोलते हैं, संस्कृत में इंद्रगोप बोलते हैं, वीर बहुटी बोलते हैं। तो जैसे उसका रंग होता है, तो ये सारे के सारे ललाई और पीले लिए हुए रंग की तरफ कर रहे हैं। आगे यथा अग्निर्ची ही, जैसे कि अग्नि की लपटें होती हैं, वो भी लगभग वैसा ही रंग आ रहा है। यथा पुंडरीकम, जैसे कि रक्त कमल होता है, पुंडरीक भी वही कमल ही है, लाल लाल लिए हुए। यथा सकृत विद्युतम, जैसे कि एक सहसा विद्युत चमकती है, और वो भी सफेद भी होती है, थोड़ी ललाई लिए हुए भी लगती है हमारे को कभी, तो ऐसा रंग यानी प्रकाशित रंग, उस तरह का यहां पर इन्होंने इसको बताया। ये पुरुष ऐसा है। तो जो ऐसा जान लेता है कि इसमें जो पुरुष है वो ऐसा है, तो सकृत विद्युत एवं हवा अस्य श्रीर भवती या एवं वेद, जो इस प्रकार जान लेता है उसकी अचानक जो विद्युत होती है, एकदम चमकता है, खूब प्रकाशित हो जाता है, सबसे बढ़ करके होता है, सब चीजें गौण हो जाती हैं, सबको प्रकाशित करने वाली हो जाती है एकदम तत्काल, ऐसी इसकी श्री हो जाती है, उसका यश हो जाता है। प्रशंसा के अंदर कहा गया, जो ये जान लेता है कि इस पुरुष के अंदर, इस नेत्र के अंदर ये पुरुष है, और पुरुष का ये रूप है। नेत्र के अंदर देखा है कभी? अब यूं हम नेत्र में देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं हमारे को, अंधेरा दिखेगा, काला काला। लेकिन चिकित्सक देखते हैं, आपने देखा होगा, नेत्र चिकित्सक जो होते हैं वो एक प्रकाश की टॉर्च रखते हैं यूं आंख में, यूं करके वो यूं देखते हैं, साथ में आंख से भी देखना होता है उनको पास से, और एक प्रकाश रखते हैं हमारे आंख के ऊपर आता है, एक छोटा सा बल्ब जैसा जला के रखते हैं, एक यंत्र होता है उनका छोटा सा टॉर्च जैसा, अलग तरह का, जिसको वो यहां रखते हैं, तो उनके तो प्रकाश नहीं जाता, प्रकाश सामने जाता है, और साथ में वो देखते भी हैं उसमें। उसमें कभी देखना, कभी अवसर मिले तो उसमें अंदर हमारे को ऐसा ही रूप दिखाई देता है। जो पीछे दृष्टिपटल है, रेटिना है, उसका रंग ऐसा दिखाई देता है, जैसे उगता हुआ सूर्य हो, जैसे एक गोल चक्कर जैसा उगता हुआ सूर्य, ललाई लिए हुए। अब उगते हुए सूर्य को हम ये सब कह सकते हैं ना, जैसे गहरा केसर का रंग हो गया, जैसे वीर बहुटी का हो गया, जैसे पांडु ऊन हो गई, वैसे तो सफेद आती है, कोई प्रजाति होगी ऐसी भूरी भूरी, ऐसी कोई पीली ऊन आती हो इस तरह की, जैसे इंद्रगोप हो, जैसे कि अग्नि की लपटें हो, ऐसा दिखाई देता है। इसके चित्र भी हो जाते हैं, जो चिकित्सा की, मेडिकल की, एनाटॉमी की पुस्तकें मिलती हैं, उसमें उसका चित्र भी दिखता है, वो बिल्कुल उगते हुए सूर्य जैसा लाल 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 पीला पीला ऐसा ही दिखता है, उसमें नसें भी कुछ दिखती हैं, उसमें चिन्ह भी दिखते हैं, कुछ कुछ रचनाकृति। तो यूं अंदर से तो ये दिखता है, ये जो सारे चीजें हमारे को करिए, और वो दोनों आंखों में दिखता है, दोनों में ही दिखाई देता है, दाई बाई के अंदर। तब ये किस रूप में इन्होंने वर्णन किया है, इसकी कोई व्याख्या अलग से सीधे सीधे नहीं मिलती है कि इसको किस रूप में देखें। इसी तरह से दूसरे ढंग से आप देख लीजिए कि जब ध्यान करते हैं या नेत्र बंद होते हैं, या नेत्र के ऊपर हम दबाव देते हैं, यूं करते हैं, तो ये जो गोल चक्कर दिखता है, एक गोल गोल चक्कर दिखता है ना, उसमें कैसा रंग दिखाई देता है? लाल केसरिया सा दिखाई देता है ना। ये भी जो दबाव पड़ता है वो
रेटिना के ऊपर दृष्टिपटल पे पड़ता है और उसमें जो धमनियां शिराएं होती हैं उस पर दबाव पड़ता है, तो उसी जैसा रूप हमारे को तंत्रिकाएं प्रकाशित सी हो जाती है दबाव से, वो हमारे को एक रूप दिखाई देता है। ये एक गोल घेरा सा दिखाई देगा अलग से। यूं करते हैं तो दो दृश्य तो दिखाई देते हैं, वो तो होता ही है। जो सामने दिखने वाली चीजें वो खिसक करके हो जाती है, क्योंकि एक आंख अलग देख रही है, एक अलग देख रही है, फोकस अलग अलग हो जाता है, तो दो दिखने लग जाते हैं। जैसे एक जुड़े हुए हैं पहले और यूं अलग अलग से हो गए, जैसे यूं दूर दूर हो जाते हैं, हर चीज दो दो दिखने लगती है। वो उसको छोड़ना, उस पर ध्यान मत देना। लेकिन एक चमकीला चमकीला सा आपको दिखाई देगा, जो चमकदार गोल गोल सा इधर आता हुआ दिखाई देगा है। यहां यहां करो, यहां करो तो इधर से वो आता हुआ दिखाई देगा, इधर करो तो इधर किनारे से आपको चमकीला प्रकाश जैसा दिखाई देगा। बीच में से ऊपर से करना थोड़ा सा, ये यहां से आधा, वो पूरा इधर आता है क्योंकि वो आधा आया हुआ है अभी ऐसा। लेकिन नहीं, चंद्रमा जैसा सफेद नहीं हो आकार में, वो थोड़ा सा ललाई और पीला लिए हुए, जैसे कि हमारे बल्ब होते हैं पुराने वाले, कुछ उस तरह का दिखाई देता है। वो उस तरह के रंग की बात यहां पर कही गई। आगे, अथ अथात आदेशो नेति नेति, अब ये आदेश दिया गया ना इति ना इति। अब इन सबको इतना बड़ा बताते हुए, ब्रह्म बताते हुए कि यही सब कुछ है, इसके रूप है, ये सब करते हुए अंत में कहते हैं नेति नेति। कितनों को बताया उसने, ये ब्रह्म हो सकता है, ये ब्रह्म हो सकता है, ये है नेति नेति, ये रूप नहीं, इन सब से वो परे है। तो नेति नेति न ही एतस्मादिति न इति अन्यस्मात् परम अस्ति, ये इससे नहीं है। न ही एतस्मादिति, अर्थात ये जो ब्रह्म है इससे बढ़कर के और कोई नहीं है। न ही एतस्मादिति न इति अन्य परम अस्ति, इसी को खोल दिया, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। ये जो परमात्मा है, ब्रह्म है, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। दूसरी कितनी भी चीजें हमारे को बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हो, ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रही हो, हमें लगे कि बस यही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, वो भी नहीं है। उससे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। और जिससे बढ़कर के कोई दूसरी चीज हो, इसका मतलब है वो ब्रह्म नहीं है। अब समाज के अंदर बहुत से व्यक्तियों को भी लोग ब्रह्म समझने लगते हैं, परमात्मा ईश्वर समझने लगते हैं कि ये तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही अवतार है, क्योंकि वो बहुत बड़े लगते हैं ज्ञान के अंदर और चीजों के अंदर, उसी को ब्रह्म रूप समझने लगते हैं। लेकिन उनसे बड़े भी हो सकते हैं। तो जिससे कोई बड़ा हो सकता है वो तो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वही है जो सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। न इति अन्यत परम अस्ति, इससे बढ़कर के कोई नहीं है। अथ नामधेयम, और इसको नाम के रूप में कहें, वाक्य में कहें तो सत्य से सत्यमिति। पीछे भी आया था, पीछे जो हमने दूसरा ब्राह्मण समाप्त किया था वहां पर भी इन्होंने इसी भाषा में कहा था, सत्य से सत्यमिति, ये सत्य का सत्य है, बड़े का भी बड़ा है, अच्छे से कहे अच्छा है, सत्य से सत्यमिति। और सत्य कौन है, तो वही भाषा है पीछे जो कहा था दूसरे ब्राह्मण के अंत में, प्राणावई सत्यम, ये जो प्राण है वो सत्य है, जो भी हमें जीवन देती है वो सारी चीजें सत्य हैं, वास्तविक हैं। और तेषामेषा सत्यम, और ये जो है ये उनका भी सत्य है, उनका भी प्राण है, उनका भी आधार है, ऐसा वो है। ये सत्य का सत्य है, इस सत्य संसार का भी वो सत्य है, आधार है। ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, लेकिन इस सत्य का भी वो सत्य है, ऐसा वो ब्रह्म है। तो इधर उधर सारा घुमाते घुमाते और अंत में फिर वो बात कह दी, जो सबसे बड़ा है, ये जो चीजें हैं ये बड़ी बड़ी, ये वो नहीं है, इन सबसे जो बड़ा है, जो सबसे परे है, इसी रूप में परमात्मा का कथन हो सकता है। तो परमात्मा को यूं नहीं समझाया देखो ये ऐसा है, ये इतना लंबा चौड़ा है, ये ऐसा है। सब बड़ी बड़ी चीजों को बता करके कह देते हैं ये वो नहीं है, वो इससे भी बड़ा है, वो परमात्मा है। तो वे बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण यहां पर समाप्त हुआ, और ये प्रकरण भी समाप्त हुआ गार्ग्य और अजात शत्रु का। अब आगे फिर एक और प्रकरण चलेगा कथा का, वो भी प्रसिद्ध है, याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है, बहुत प्रसिद्ध है, वो भी चलेगा। तो आपने देखा कि उपनिषदों की शैली कैसी है बताने की। वाक्य रचना पहली ऐसी करेंगे जो रहस्यमय होगी, जिससे सीधे सीधे पता नहीं लगता है। फिर उसके लिए जो बताएंगे वो भी प्रतीकात्मक बताएंगे,
प्रतीकात्मक रूप से कथन करते हैं, एक कुछ संकेत बस करना चाहते हैं। और इस सबसे ये लगता है कि हम परमात्मा को, ब्रह्म को ठीक ठीक पूरा पूरा निर्धारित नहीं बता सकते। प्रतीकों की सहायता कब लेते हैं व्यक्ति? जब हम नहीं बता सकते तब हम प्रतीकों की सहायता लेते हैं, उदाहरणों की सहायता लेते हैं। सीधे सीधे नहीं बता सकते, पूरा नहीं बता सकते। अब प्रतीक अपने आप में अधूरे होते हैं, लेकिन हम उन प्रतीकों को जो को यथावत मानने लग जाएं, ये तो यथावत वर्णन है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ये उपनिषद अलग अर्थ देने लग जाती हैं, फिर कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो इनके वर्णनों को प्रतीकात्मक मानते हुए उसका जो सार भाग है जो निकल रहा है, जो कि ब्रह्म के स्वरूप के अनुकूल बनता है, बस केवल उतना ही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पंक्तियों को लेकर के, एक एक को लेकर के कि नहीं यहां तो बस यही लिखा है और ऐसा ही कथन है और उसको हम अभिधा में ले लें, तो उपनिषदों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। उस शैली में ये लिखे ही नहीं गए हैं। ये दर्शन के सूत्र नहीं है कि इनका बिल्कुल यथावत वैसा ही अर्थ लेना है हमें। ये किसी अदृश्य को, अद्भुत शक्ति को, परोक्ष चीज को बताने के लिए कुछ प्रक्रिया बताई गई। अब यहां जैसे इंद्रियों के ऋषि नाम बता दिए, अब वो जो नाम है वो तो किसी मनुष्यों के थे, ऋषियों के, अब उनको यहां पर भी लिख दिया इन्होंने। उसका ये मतलब थोड़ा है कि ये बिल्कुल वही ऋषि है। या हम कहने लगे देखो हाँ इसको यहां पर ये ऋषि कहा गया, तो ये जो ऋषियों की चर्चा आती है, जब जब उस ऋषि का नाम आए तो हम इन्हीं इंद्रियों का ग्रहण करेंगे, ये नहीं इस ऋषि का मतलब यही है। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। ये प्रतीक रूप में केवल नाम बता दिया कि उस जैसा ही है, इसको ऐसा मान लो। अब ये नाम भी ऐसे नहीं है, इसको थोड़ा आप आगे पीछे भी कर लें, ये नहीं तो वो नाम कर देते, भाई ऋषि हैं ये, प्रसिद्ध थे ऋषि, उनके नाम को यहां लेकर के कथन कर दिया गया है। तो इसी रूप में इसका हमें केवल सार ग्रहण करना है। न इति वो सबसे बड़ा है। इस सारे का सार हमारे को हमने यही निकाला। ये सब ब्रह्म होते हुए भी इसके पीछे एक और ब्रह्म है जो बड़ा है, चला रहा है, उसी को हमें ब्रह्म स्वीकार करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।